नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2023 का ये सेट नंबर तीसरा लेकर आए हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने 2 सेट करवा दिया है, सेट नंबर पहला और सेट नंबर दूसरा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर तीसरा करवाने वाले हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये वीडियो देखकर आपको ये पता चलेगा, अगर आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है किस लेवल तक आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है कवर हो रहे हैं। तो सारे टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप ऐसे ही आगे और भी सेट चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया। देखिए, रॉलेट एक्ट जब पास हुआ था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो इस एक्ट जो ये रॉलेट एक्ट है, इसको अपील, वकील और दलील का कानून भी कहा जाता था। तो इस एक्ट में जो है अपील, वकील और दलील की व्यवस्था अंत कर दिया गया है। तो ये किसने कहा था? तो ये जो है आपका मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि इसमें जो है अपील, वकील और दलील का व्यवस्था का अंत कर दिया गया था। ये रॉलेट एक्ट क्या था कि इसमें अंग्रेज़ क्या करते थे कि किसी भी भारतीय या कोई भी आदमी को जो है शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते थे कि ये आदमी जो है हमारे एक्ट के खिलाफ मतलब कोई आदमी को भड़का रहा है या कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक्ट में मतलब यही था कि किसी भी आदमी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन इस एक्ट में जो है अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है, ऐसा मोतीलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, तो चलिए उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? सिकंदर लोदी जो था वो बिहार का अभियान जो है किस वर्ष किया था, ये आपको बताना है। तो देखिए, सिकंदर लोदी जो बिहार का अभियान किया था 1504 में, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1504 में। और 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए, 1857 की जो क्रांति हुआ था उसमें पटना से जो है विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा पीर अली ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो पीर अली ने। फिर चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला के घास के मैदान, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो देखिए, वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस कहते हैं। ठीक है, लानोस कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और पंपास जो है किसका घास, किस देश के घास के मैदान को जो है पंपास कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पंपास जो है किस देश का घास का मैदान है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना जो है आपका 1929 में हुई थी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1929। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। रज़मनामा किसका फारसी अनुवाद है? रज़मनामा जो है किसका फारसी अनुवाद है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, रज़मनामा जो है आपका महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है, महाभारत का ही अनुवाद है क्या? रज़मनामा, उसको फारसी में अनुवाद किया गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है तो कितने वर्षों का कार्यकाल होता है, ये आपको बताना है। तो 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? धूपगढ़ जो है किस पर्वत की सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंची चोटी है? तो ये जो है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च चोटी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो आपको बताना है कि औसत दूरी जो है क्या है। तो देखिए, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी जो है आपका 3,84,365 किलोमीटर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, तो वह महिला का नाम बताना है जो कि इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में जो है वह शामिल हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी सहगल। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से बेमल शब्द ज्ञात करें। बेमल शब्द आपको ज्ञात करना है ये सभी दिए गए शब्दों में। तो देखिए, बेमल शब्द ये सब में से कौन है? तो कार्बन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है वह आधारित है। तो देखिए हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2017 जीता था? तो फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2017 किसने जीता था? तो देखिए ये जीता था आपका इंग्लैंड ने। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। हालांकि ये प्रश्न आपका आगे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय का स्पोर्ट का। ठीक है, तो आप लोग स्पोर्ट का करेंट अफेयर जो इस साल का है उसको आप लोग देख लीजिएगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो है आपका 0.03% है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी के निर्माण में जो है आपका हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। ठीक है, फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो फाइकोलॉजी है यानी कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए फाइकोलॉजी में जो आपका शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है और बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी में जो है आपका शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस है। तो लाफिंग गैस कौन सा है? तो N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका लाफिंग गैस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी को साफ़ करने के लिए यानी कि डिसइंफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पानी को जो साफ़ करता है यानी कि किसका प्रयोग से पानी को साफ़ किया जाता है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग से जो है पानी को साफ़ किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करता है? तो पॉलीथीन देखिए पॉलीथीन जो है C2H4 को जो है पॉलीमराइज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई। तो कब की गई थी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009? तो ये आपका अप्रैल 2010 में लागू की गई थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो है आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? तो भारत के किस गवर्नर जनरल जो है व्यापकता का सिद्धांत का नीति को प्रयोग किया था यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय जो है आपका ये नई दिल्ली में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो देखिए जल मंदिर जो है आपका बिहार में, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये पावापुरी में अवस्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो देखिए आपका जेमू ग्लेशियर जो है सिक्किम राज्य में अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? तो देखिए इंद्रावती बाघ रिजर्व जो है आपका ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक ये जो पुस्तक है इसके लेखक जो हैं आपके किरण देसाई हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो है ये आपका हुई थी 2010 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका झारखंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डर मिश्रण है। तो सोल्डर किन दो चीज़ का मिश्रण है ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका टीन और सीसा का मिश्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से संस्थापित हुआ? तो बोकारो स्टील लिमिटेड जो है किसकी मदद से संस्थापित हुआ ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है सोवियत संघ जो देश है उसकी मदद से जो है बोकारो स्टील जो है संस्थापित हुआ था। ठीक है,
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित किस पुस्तक में की थी? तो ये पुस्तक का नाम बताना है, ठीक है। तो देखिए पुस्तक का नाम आपका है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो देखिए अस्पृश्यता का अंत जो है आपका अनुच्छेद 17 में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो सारे अनुच्छेद को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद से जो है आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो शाहनामा की रचना किसने की थी? तो देखिए शाहनामा की रचना जो है आपका फिरदौसी ने की थी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो देखिए नील आंदोलन जो है ना ये आपका चलाया गया था बंगाल में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सीमा रेखा को जो है आपका 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 38वीं समांतर रेखा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? तो किस वर्ष में किया था? तो देखिए ये किया था आपका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा 1943 में किया था, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध के जन्म का प्रतीक क्या है? बुध का जन्म का प्रतीक बताना है कि क्या है? तो देखिए कमल और सांड जो है ना बुध का ये जन्म का प्रतीक है, कमल और सांड। और बोधि वृक्ष जो है ये बुध का ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, ठीक है। ये बोधि वृक्ष जो है ना बुध का ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1952 कब लागू किया गया था? तो ये जो है आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो बिहार में जो है सेवा का अधिकार अधिनियम जो है आपका 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? तो देखिए वायु प्रदूषण का संकेतक जो है आपका लाइकेन को माना जाता है, लाइकेन। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में जो है ना आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2017 में किसे सम्मानित किया गया था? तो व्यास सम्मान 2017 में जो है आपका ममता कालिया को जो है सम्मानित किया गया था। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? तो बिहार का झिझिया नृत्य का समानता जो है ना ये गुजरात का गरबा से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो भारत में जो है कौन सी पार्टी है मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवादी पार्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा का मुख्य अवयव है? तो प्लाज्मा का मुख्य अवयव जो है आपका जल है, यानी कि वाटर है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्षता कौन थे? तो देखिए बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्षता जो है आपके मौलाना मजहरुल हक थे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।